हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 के गणित में बहुपद का प्रश्न बनी 2.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को आप पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया घात के द्विपद और घात के एक पदी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घात, द्विपद और एक पदी क्या होता है बहुपद में। ठीक है। तो देखिए बहुपद हमारा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। ठीक है। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघाती बहुपद, एक होता है त्रिघाती बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? देखिए रेखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर का घात कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ एक्स, टी, वाई और जेड ये सब चर है आपका। ठीक है। तो इसका ऊपर देखिए आपका कुछ नहीं है, संख्या माने पावर माने घात, एक्स का ऊपर इसको घात बोलते हैं, पावर तो कुछ नहीं है, यानी आपका 1 है। तो जिसका आपका घात क्या होता है, पावर आपका 1 होता है चर का, वो आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है। और आपका संख्या आ गया, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन संख्या जो भी होगा वास्तविक संख्या होगा। ठीक है। अवास्तविक संख्या नहीं होना चाहिए, वास्तविक संख्या। ठीक है। चलिए अब द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद ऐसे बहुपद को कहते हैं जिसमें चर का घात क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा, यानी आपका वर्ग होगा। देखिए दो, देखिए दो, वाई के ऊपर दो, देखिए टी के ऊपर दो, एम के ऊपर दो। ठीक है। और त्रिघाती बहुपद, तो जिस बहुपद में चर का घात 3 होता है उसे आपका क्या कहते हैं, हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है। चलिए आपने घात के आधार पर बहुपद समझ लिया। ठीक है। रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। अब देखिए पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर बहुपद भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी। ठीक है। और भी होते हैं लेकिन आपका तीनों तो समझिए अभी तक। ठीक है। तो देखिए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें सिर्फ एक पद होता है। अब एक पद आप बोलिए कैसे? देखिए यहाँ तो आपका 2 है, x है, ये तो आपका दो पद होगा, लेकिन नहीं ये दो पद नहीं, एक पद है। क्यों एक पद है? क्योंकि ये दोनों आपका गुना में है। अब गुना में रहना माने एक पद कहलाता है। ठीक है। तो एक पद ही बहुपद है 2x²। ठीक है। आपका घात कुछ भी हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, कुछ भी हो चर का ऊपर। ठीक है। लेकिन आपका अगर गुना में रहता है तो एक पद ही होता है। और द्विपदी कब होता है? जब आपका प्लस माइनस के आगे पीछे संख्या रहेगा तो द्विपदी होगा। ठीक है। जैसे यहाँ 3x और यहाँ +1, तो देखिए 3x आपका एक पद है क्योंकि ये गुना में है, और आपका प्लस के बाद 1 है, एक पद है, तो दो पद हो गया। और त्रिपदी कब होता है? जब 3 पद होता है। तो देखिए x आपका एक पद है, x² आपका दो पद है, और एक आपका 3 पद है, आपका 3 पद हुआ। ठीक है। इसी प्रकार देखिए फिर एक पदी का √2x, देखिए एक पद है। ठीक है। आगे कोई भी संख्या वास्तविक होगा। ठीक है। देखिए दो पद है, 2x³ एक पद है और 5x दूसरा पद है, तो एक एक दो पद। यहाँ देखिए 3 पद है, 2x² एक पद, y एक पद और √3 एक पद, मतलब 3 पद। इसी प्रकार एला भी दो एक पद है। ठीक है। और ये देखिए आपका दो पद है, प्लस का पहले एक पद, प्लस का बाद में एक पद, दो पद। और देखिए ये भी आपका 3 पद है, कैसे? प्लस माइनस का आगे एक पद, माइनस का बाद एक पद, दो पद, और फिर माइनस का बाद एक पद, 3 पद। इसी प्रकार ए भी। ठीक है। तो चलिए आपने तो जान लिया बहुपद के प्रकार। बहुपद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, आपका घात के आधार पर, पद के आधार पर। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। तो लिखते हैं हल। ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला था 35 के द्विपद, तो लिखिए 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण, या उदाहरण लिख दीजिए, उदाहरण। ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया उदाहरण। ठीक है। तो देखिए 35 घात के, तो घात आपका कितना होगा? 35 होगा बोला गया। ठीक है। तो चलिए एक हम क्या कर लेते हैं, चल ले लेते हैं। तो कोई भी आप चल ले लिए, चलिए हम लोग x चल ले लेते हैं। ठीक है। और 35 घात, तो x का घात क्या बोला? 35। 35 घात यानी पावर 35, तो आप 35 दे दीजिए। ठीक है। ये हो गया आपका 35 घात के द्विपद। ठीक है। आप क्या हो गया, x का ऊपर पावर 35 दे दिए, 35 घात होगी आपका। अब बोला गया दो पद, दो पद यानी आप एक तो और एक संख्या लगा दीजिए, +2।
या 1 5 कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए x का पावर 35 का घात हो गया और 2 पद का उदाहरण देना बोला, इसीलिए +2 लगा दिए, एक पद होगी एक पद हो गया, तो ये 35 घात का 2 पद। ठीक है, चलिए। और दूसरा बोला है 100 घात के 1 पदी, तो लिखिए 100 घात के 1 पदी का उदाहरण। ठीक है, तो बोला गया 100 घात के 1 पदी का उदाहरण, माने 1 पद में उदाहरण देना है और उसका घात क्या 100 है, तो लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं यहाँ 1 पद लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं 2x, 1 पद है। ठीक है, और बोला गया है इसका घात कितना, पावर कितना है, तो आपका 100 है, तो 4 का ऊपर आप 100 लगा दीजिए। ये हो गया 1 पदी का उदाहरण। ठीक है, 100 के घात का, समझ गए। तो देखिए ये जो आपका आंसर है, हो सकता है आपका बुक में मैच ना करे। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो भी लिखिए आप सही है। ठीक है, तो आपका बुक में आ भी सकता है ऐसा आंसर, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।